एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 6 लैब्स को डिस्कस कर लिया था। आज हमारी 7th लैब है, जो है वल्नरेबल जावा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ये भी किसी एप्लीकेशन पे होगी, अभी मैंने देखा नहीं है, या किसी सर्विस पे बेस्ड होगी। कोई वल्नरेबल हमको सर्विस मिली होगी इसकी। तो जो हमारा लैब का डिस्क्रिप्शन है वो है, आवर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो जो गोल है हमारा वो है एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड रिट्रीव द फ्लैग। तो इसमें भी हमें एट लास्ट हमको लास्ट में फ्लैग ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपना टारगेट का आईपी देखता हूँ मैं, सॉरी, रूट डेस्कटॉप टारगेट। तो 10.5.18.91 मेरा टारगेट का आईपी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फिंगरप्रिंट करना है। तो फिंगरप्रिंट के लिए हम एनमैप का यूज़ करते हैं, तो एनमैप चला देते हैं हम। एनमैप स्पेस हमारा टारगेट का आईपी, और कोई फ्लैग यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट एनमैप चलाते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया है। सो वी हैव डिस्कवर्ड दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन, 135, 139, 445, 3389, ये सारे नोन पोर्ट्स हैं। और जो अननोन पोर्ट्स हैं वो हैं, और अननोन पोर्ट्स भी कह सकते हो और अनअसाइंड पोर्ट्स भी कहते हैं इनको। 49152, 49153, 5455। तो ये सारे हमारे पास पोर्ट्स ओपन हैं। ठीक है, तो एक्सेस करते हैं हम। इसमें हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, 3389, इसको यानी एक बार और चलाते हैं। अब आए देखो, एच टी टी पी चल रहा है हमारे उसमें 8080 पोर्ट पे, और एक 8009 पोर्ट पे भी कोई AGP13 सर्विस चल रही है हमारी। तो हम 8080 पोर्ट को एक्सेस करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में कि टारगेट में हमारा क्या रन कर रहा है HTTP सर्विस पे। तो इसके लिए हम करेंगे फायरफॉक्स स्पेस टारगेट का आईपी पेस्ट कर देते हैं, पोर्ट 8080 लेना है। तो ये कुछ अपाचे सीरो क्विक स्टार्ट नाम से कुछ एप्लीकेशन रन कर रही है इसमें। हाई गेस्ट लॉगिन, वेलकम टू अपाची सीरो क्विक स्टार्ट सैम्पल एप्लीकेशन। दिस पेज रिप्रेजेंट द होम पेज ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन। इफ यू वांट टू एक्सेस द यूज़र ओनली अकाउंट पेज, यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ हमारे सामने एप्लीकेशन ओपन हुई है। तो अब हमारा ये कंफर्म हो गया है, टारगेट इज रनिंग एन अपाची सीरो। ठीक है, तो अब हम इसके रिगार्डिंग, इसके अगेंस्ट में सर्च करते हैं कि हमारे पास कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है इस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है सर्च एक्सप्लॉइट की। तो सर्च करते हैं हम। मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम करेंगे सर्च एक्सप्लॉइट, और वो क्या था हमारा नाम, सीरो। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लॉइट सर्च करने में हमें देयर इज ओनली वन मेटा एक्सप्लॉइट बेस्ड एक्सप्लॉइट अवेलेबल। तो आपको दिख रहा होगा एक ही एक्सप्लॉइट अवेलेबल है हमारे मेटा एक्सप्लॉइट के लिए। ठीक है, तो इसी को ट्राई करते हैं हम और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन को, टारगेट एप्लीकेशन को। अब क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर हमें एक ही मिला है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब अटैकर श्योर नहीं होता है एग्जैक्ट वल्नरेबिलिटी के लिए कि जो रन कर रही है हमारे टारगेट में कंपोनेंट पे। ठीक है, जैसे कोई एप्लीकेशन रन कर रही है और अटैकर श्योर नहीं होता है कि ये वल्नरेबल है या नहीं है, तो तब क्या करता है ना, अटैकर रन करता है एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल। ठीक है, जिससे उसे फाइंड आउट हो जाता है कि जो टारगेट है
उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पर जैसे एक है, और अगर कभी हमें नहीं मिला कुछ, तो टारगेट क्या करेगा, जो अटैकर होगा हमारा वो रन करेगा वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल को। ठीक है, जैसे हम लोग भी एज अ डिफेंडर जब हमारा वीए चलता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट चलता है, तो उस समय हम वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल रन करते हैं अगेंस्ट आवर सर्वर्स, कि फाइंड आउट करते हैं कि कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, और अगर हमें कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो उसके अगेंस्ट में हम पैचेस डालते हैं या उस वल्नरेबिलिटी को हम सही करते हैं, ट्रबल शूट करके जैसे भी करके हम उसको हटाते हैं वल्नरेबिलिटी को। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब एक ही हमारे पास इस समय अवेलेबल है, एक एक्सप्लॉइट जो मेटा एक्सप्लॉइट में यूज़ होगा मॉड्यूल, तो उसी को हम यूज़ करते हैं और ट्राई करते हैं हम एक्सप्लॉइट करने की टारगेट एप्लीकेशन को, जो है सीरो। तो ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करना पड़ेगा हमें। तो MSF console-q मेटा एक्सप्लॉइट ओपन होता है हमारा, फिर हम अपना एक्सप्लॉइट को लोड करते हैं। तो लोड करते हैं अब एक्सप्लॉइट, यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी HTTP, क्या नाम था, शीरो रिमेंबर मी v123 deserialize। तो ये हमारी एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसको मैं लोड करता हूँ, ये लोड हो गया है। अब क्या करना है, हमने ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ऑप्शंस में जाके आर होस्ट फिल करना है हमने, रिक्वायर्ड फील्ड है, और एल होस्ट भी रिक्वायर्ड है, देखो यहाँ पे, तो एल होस्ट भी फील्ड करेंगे हम। तो सबसे पहले हम आर होस्ट कर लेते हैं, सेट आर होस्ट स्पेस, पेस्ट कर देता हूँ अपना टारगेट का, ये पेस्ट कर दिया। अब मुझे एल होस्ट चाहिए, तो न्यू टैब ओपन करता हूँ, IP स्पेस ADDR 10.10.26.2। तो 10.10.26.2 है मेरा जो एल होस्ट है। सेट एल होस्ट 10.10.26.2, एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसे, 10.10.26.2। ठीक है, तो इसको भी लोड कर लेते हैं, एल होस्ट को भी। तो एल होस्ट को भी हमने लोड कर दिया। टारगेट कर देते हैं सेट टारगेट 1 करते हैं, टारगेट भी सेट कर दिया हमने। अब हम एक पेलोड भी सेट कर लेते हैं, इसको सेट पेलोड। पेलोड क्या होगा हमारा, CMD विंडोज़ रिवर्स पावरशेल, ये कर दिया हमने पेलोड भी। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा, एक आर होस्ट सेट करा, एक एक आर पोर्ट भी सेट कर देते हैं, सेट आर पोर्ट कौन से में था, 8080। आर पोर्ट भी सेट कर दिया हमने, टारगेट भी सेट कर दिया हमने, पेलोड भी कर दिया, और एल होस्ट भी कर दिया। तो 5 हमने पैरामीटर्स को सेट कर दिया है। शो ऑप्शंस, ठीक है, ये आ गया, आर पोर्ट आ गया, और एल होस्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लॉइट टारगेट। यहाँ पर देखो टारगेट 1 है, तब हमने टारगेट लिखा, पेलोड भी हमने सेट कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या है, एक्सप्लॉइट करना है। तो एक्सप्लॉइट करते हैं और देखते हैं कि सक्सेसफुली होता है या नहीं होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये। एक रिवर्स शेल सेशन हमें मिलना चाहिए इसमें, बट नो सेशन नहीं मिला। इससे करता हूँ एक बार, एक्सप्लॉइट started reverse TCP handler on this, but no session was created। फिर सेशन नहीं मिला मुझे, एक बार फिर देखते हैं, मिलना तो चाहिए। अब मिल गया, देखो शेल मेरे को
मिल गया है। इसका मतलब वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट एप्लीकेशन एंड रिसीव अ शेल सेशन। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें कमांड शेल मिल गया एक। ठीक है, पहले हमें कभी मेटापेटा सेशन भी मिलता है, उसके बाद हम शेल में जाने के लिए शेल करते हैं। आज हमें डायरेक्टली एक कमांड शेल मिल गया है। ठीक है, तो अब हमने फिंगरप्रिंट भी कर लिया था, वहाँ से हमने जो हमें वर्जन मिला वो भी पता चला। फिर उसके अगेंस्ट में हमने एक्सप्लॉइट सर्च किया, एक एक्सप्लॉइट मिला हमें मेटा एक्सप्लॉइट के लिए। ठीक है, फिर हमने उस एक्सप्लॉइट को लोड किया। लोड करने के बाद उसको जब हमने एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट किया तो हमको एक कमांड शेल मिल गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट एक गोल बचा है हमारा, जो हमने रिट्रीव करना है फ्लैग को। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले फ्लैश रूट में चले जाते हैं, dir करता हूँ। तो ये सारी हमारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो मेरे काम की जो फाइल है वो है flag.txt। तो टाइप flag.txt, तो ये आ गया मेरा फ्लैग। तो इस तरीके से हम एक्सप्लॉइट करते हैं। आई होप आपको अभी तक हमने जो 5 लैब्स देखी उसमें से 4 लैब्स में हमारा प्रोसेस सेम है, बस हमारी टारगेट एप्लीकेशन चेंज हो रही है। तो मेरा मोटिव यही है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशनों में दिखाने का, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम फिंगरप्रिंट करते हैं, कैसे हम वर्जन फाइंड आउट करते हैं। जब हम फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उससे हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जो लैब्स हैं ना, ये इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ों की। जैसे आपका वर्जन रिवील हो रहा है तो ये सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में आता है, अगर ओआस की बात करें तो हम। ठीक है, तो आपको हर चीज़ देखते हुए चलनी है इसमें कि क्या क्या मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, जिससे आप इन सब चीज़ों को, इन सब एक्सप्लॉइट्स को, जो हमारा मेटापेटा सेशन चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा जो हमें रिवर्स शेल मिल रहा है, वो हमें मेनली 4444 डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है उसका। तो ये सारी चीज़ें आप सीख के अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डिफेंडर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। इसको ज़रा हम कॉपी कर लेते हैं पहले, कॉपी, नोट पैड में पेस्ट कर लेता हूँ इसे। तो ये थी आज की लैब। तो इस लैब को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।